सभी को मेरा सुप्रभात एवं आज हमारे देश के 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई। अभी हम अपने छात्रों के माध्यम से गणतंत्र दिवस की महत्ता को समझ रहे थे। वास्तव में आज हमारे देश को खुशी मनाने का अवसर मिला है। इसके लिए हमारा देश सर्वदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऋणी रहेगा। ऐसे हमारा देश जब सदियों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भी हमारे देश में बहुत सारी समस्या रही थी। तो समस्या क्या थी? आज़ादी मिलना ही काफ़ी नहीं था। उस वक्त हमारे देश में काफ़ी बेरोजगारी, साधन का अभाव, साथ ही साथ निरक्षरता, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। और उस वक्त सभी जनता को भारत देश की आज़ादी की हर उपयोगिता उनको मिल पाए, इसकी प्रावधान कहीं पे नहीं था। तत्पश्चात हमारे देश के संविधान को बनाने का प्रयास किया गया, जो कि आज़ादी के 3 वर्ष बाद यह लागू हुआ 1950 में। तो इस संविधान के अंतर्गत हमारे देश में कैसे किसको सुविधा दी जाएगी, कौन कैसे काम करेगा, क्या किसका कर्तव्य है, क्या किसका अधिकार है, ये सारी चीज उसमें वर्णित है। अगर ये हर एक बात हमारे संविधान में वर्णित नहीं होता तो निश्चित ही आज भी हम लोग पीछे के पीछे ही होते। आज वो संविधान का ही देन है कि हमारा देश जो है विकसित देश के लगभग द्वार पे पहुंच चुका है। संभवतः हमारे देश को विकसित देश कहलाने में अब बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो हम कितनी कठिनाई से आगे बढ़े और आज ये स्थिति है कि हमारा देश चांद तक भी पहुंच गया। तो ये सारा कहीं ना कहीं हमारे संविधान का देन रहा है। आज जो इतने स्वतंत्र होकर हम हर काम को कर पाते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ पाते हैं, अपने सुविधा के लिए लड़ते हैं या प्राप्त करते हैं, ये कहीं ना कहीं से हमारे संविधान की देन है। अगर ये संविधान ना होता तो हम अभी भी वैसे ही होते। लेकिन संविधान में सबसे बड़ी बात एक और कही गई है कि हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य। इस मैटर में मैं एक बात याद करता हूँ, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि वह नागरिक, वह व्यक्ति जो सिर्फ जो हमेशा अपने अधिकार को देखता है, वह देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। देश आगे तभी बढ़ता है जब वहां के नागरिक अपने कर्तव्य की पूरी निष्ठा से निर्वहन करते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है, ये अभी से आपको जानने की जरूरत है। बड़े होकर हम उसका पालन करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी से आपको सीखने की जरूरत है कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो सबसे पहले तो डिसिप्लिन रहो। जो मना है, घर में हो, स्कूल में हो, उसको कभी भी ना करें। तो हमारे नियम कानून कायदे बने हुए हैं, उस पर चलने का प्रयास कीजिए और आगे भी हम अपने देश को मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। हमारा प्रयास ही, हमारा कर्तव्य निर्वहन ही हमारे देश के 100वें स्वतंत्रता दिवस तक हमको विकसित देश हमारे देश को कहला सकता है। यही हमारी मदद करेगा। तो सारे लोग आज ये समारोह को
एंजॉय करते हुए यह कर्तव्य हमेशा याद रखें कि अधिकार मिला, ये सुविधा मिली, ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का, गणतंत्र दिवस मनाने का, तरह तरह के पर्व त्योहार मनाने का हमको जो अधिकार मिला है, वो हमारे कर्तव्य को हम जब पूरा करेंगे तभी हमेशा अक्षुण्ण बना रहेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर आपके स्पीच के लिए। अब मैं हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ 2 शब्द के लिए।